My name is Vaibhav Sanas, and today we are going to begin with a very important topic for your UPSC. The name is बोलो ना क्या नाम है ऐसे. Since it is going to be the lecture is going all India level, so I'll be taking here in Hindi and English. That's fine with you all, right? All are with me? Yes or no? Okay, let me give you a brief introduction about myself. I have given 5 mains and 3 UPSC interviews, and I always had a score of more than 145 in my essays. Later on, we'll see my mark sheet also. So there is a specific technique. Usually, essay is a philosophical subject. Okay, and it needs some free flowing ideas, and it does not restrict itself into boundaries. वो खुद को एक बाउंड्रीज में नहीं रखता, फ्री फ्लोइंग है ये विषय. लेकिन मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ा के देता हूँ या बता के देता हूँ कि ऐसे उनके लिए क्या बन जाता है, थोड़ा सा एक टेक्निकल सब्जेक्ट टाइप बन जाता है. कुछ फॉर्मूलेज में उनको बताता हूँ, वो फॉर्मूलाज आप लगा सकते हो उसमें, और कोई भी इंसान हो, कोई भी रॉ मैटर वाला इंसान हो, वो आकर एक अच्छा ऐसे लिख सकता है. ठीक है, तो मैं जो अभी एक फॉर्मूला जैसे कुछ तो बताऊंगा आपको, ये लेक्चर के ये जो 2 घंटे होंगे, उसके बाद ये जो फॉर्मूला टाइप में जो आपको बताऊंगा, उसके पहले और उसके बाद के आप क्या होंगे, अलग होंगे. पहले अभी मे बी यू आर एक्सपर्ट, मे बी यू आर नॉट, बट 2 घंटे बाद आप क्या होगा, कुछ तो आपको ऐसे में अच्छा लिखना आएगा. समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ओके, तो लेट अस सी अब इसको कैसे अप्रोच करना है. चले. हम्म. So, जैसे कि सब लोग आपको बताया ही होगा, सब लोगों ने, कि ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. सो आप लोग बोलोगे कि ये तो अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये फिर से 3 पार्ट पे आ गए. तो चलो देखते हैं. इंट्रो होगा आपका फर्स्ट पार्ट, हाँ या ना? ठीक है, अभी कुछ लिखो मत, अभी कुछ लिखो मत. फिर आपका होगा, बोलो ना, बॉडी. ठीक है, और फिर बाद में आपका होगा कंक्लूजन. ये सब लोग कहते हैं, ये सब लोग कहते हैं. ठीक है. सो अब हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं. अगर यही होगा तो ये तो जीएस का आंसर हो जाएगा, ये तो जीएस का आंसर हो जाएगा, आप ठीक से लिख नहीं पाओगे. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करेंगे अभी चीजें. ठीक है, अब इंट्रो के बाद मैं इधर कुछ तो लिखता हूं जिसका नाम क्या है, कनेक्टर. क्या लिख रहा हूं मैं इधर? ठीक है, अब ये कनेक्टर क्या है, क्यों है, कैसे है, हम देखेंगे, देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में. पहले रफ फॉर्मूला टाइप है. ठीक है, अब कनेक्टर हुआ. ठीक है, बॉडी से पहले मैं कुछ तो लिखूंगा इधर. ठीक है, रुको 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 रुको, बॉडी से पहले मैं इधर कुछ तो लिखूंगा, रोड मैप. क्या लिखूंगा? रोड मैप. लिखा मैंने, हाँ या ना? ये कनेक्टर और रोड मैप ऊपर नीचे हो सकता है, कनेक्टर और रोड मैप ऊपर नीचे हो सकता है. अब मैं जाऊंगा बॉडी के पास, बॉडी के पास. बॉडी में क्या चीजें होंगी, हालांकि बॉडी इज अ मोनोलिथिक आइडिया, पर इधर हम लिखेंगे इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इंट्रो को भी, इंट्रो के बाद ऊपर में आऊंगा बाद में. इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, और इधर इसके अलग अलग पार्ट बनेंगे, इधर इसके अलग अलग पार्ट बनेंगे. ठीक है, आया? अब इधर क्या होगा, इधर हर जगह ऑलमोस्ट इधर लिखेंगे कनेक्टर इन बिटवीन, कनेक्टर इन बिटवीन. हर जगह क्या होगा, कनेक्टर इन बिटवीन होगा. ठीक है, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाद में हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे. फिर अब बॉडी हो गया मेरा, बॉडी हुआ. उसके बाद में आऊंगा प्री कंक्लूजन. क्या होगा? प्री कंक्लूजन. ठीक है, एक काम करता हूँ, प्री कंक्लूजन के पहले और एक चीज आती है यहाँ पर, और वो होगी सम सॉल्यूशन. सम क्या होगा? सॉल्यूशन. हालांकि फिलोसॉफिकल एसेस में सॉल्यूशन की तरफ आप ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि फिलोसॉफिकल एकदम वेग होता है. बट फिर भी हम दिमाग में रखते हैं कि हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमको देना है, क्योंकि आप लोग कौन हो? एडमिनिस्ट्रेटर हो. फिर आएगा प्री कंक्लूजन. ठीक है, और फिर आएगा फाइनल कंक्लूजन. ठीक है, ये क्या हो गया, रफ फॉर्मूला हो गया. तो सब लोग मेरे साथ एक बार ठीक से ध्यान से फॉर्मूला को थोड़ा सा ये करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, क्या है फॉर्मूला? पहली चीज बोलो.
इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको पहले 20 मिनट्स एटलीस्ट 15 मिनट्स चलो आपको क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ठीक है? वो कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है? सो पहले क्या होगा? इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा बोलो? सेकंड होगा या तो कनेक्टर या तो रोड मैप, या तो कनेक्टर या तो रोड मैप। ठीक है, ठीक है? उसके बाद बॉडी, बॉडी में भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है? बीच-बीच में क्या आने चाहिए आपके? कनेक्टर आने चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे शुड हैव अ फ्लो, तो फ्लो तो बोल देते हैं, बोलना बहुत आसान है, ऐसे शुड हैव अ फ्लो, फ्लो नहीं रे, फ्लो, ठीक है? बट उसको लाना कैसे है, ये कोई बताता नहीं है। इट विल कम ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ योर कनेक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट फिर क्या आएगा आपका? सॉल्यूशन, अगर आपको लगता है आना चाहिए ऐसे में तो उसके बाद प्री कंक्लूजन एंड देन विल कम योर फाइनल कंक्लूजन। ये क्या है? आपकी बेसिक स्टेप्स है। अब इसमें जाने से पहले, ठीक है? तो अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है। सब लोग 2 मिनट का टाइम लेंगे और ये फॉर्मूला लिख लेंगे। Lecture is by Professor Vaibhav Sanas. All are preparing for UPSC only or uh, state services also? Both. Now, anyways, the pattern is going to change, so it will help you in all the places. It will help you in all the places. Copy down fast, and you all should have multicolor pens in my classroom. You all should have multicolor pens in my classroom. ठीक है? लिखा? तो आपने किसी ने ऐसे का सिलेबस पढ़ा है क्या? ऐसे का सिलेबस पढ़ा है क्या? आप लोगों को लगता है कि ऐसे का सिलेबस नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है यूपीएससी का अगर नोटिफिकेशन करोगे, तो उन्होंने किया है मेंशन। ऐसे आता क्यों है आप लोगों को? आपको बहुत बार रिपोर्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का समरी लिखना पड़ता है, एवरीथिंग। दिस हेल्प्स डेवलप इट। तो सिलेबस या उन लोगों ने जो नोटिफिकेशन में दिया है, ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इट शुड हैव प्रिसाइज वर्ड्स, फ्री फ्लोइंग आइडियाज, ठीक है? लिटरली लिटरेचर का थोड़ा-सा टिंज उसको होना चाहिए, ठीक है? तो पहले हम ये पहले ढांचा बिठाएँगे और उसके बाद वो सब चीज़ें डालेंगे। अब सम डोंट्स डोंट्स जो आपको नहीं करना, इन्हें से डोंट्स क्या है? सम डोंट्स क्या है? बहुत लोग ऐसे में नंबरिंग करते हैं। एक बार इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हो गया, उधर डालेंगे क्या? 1, फिर डालेंगे 2 पॉलिटिकल, सेकंड सोशल। ये करना है क्या आपको? इट इज नॉट योर जीएस पेपर, इट इज अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। सो ये नहीं होना चाहिए। सो नो नंबरिंग, नो नंबरिंग, ठीक है? सेकंड चीज, बहुत लोग मैप वैप निकालते हैं, मैप वैप निकालते हैं। निकालना चाहिए कि नहीं? आइडियली नहीं निकालना चाहिए, बट मैनी टॉपर जैसे सृष्टि देशमुख वगैरह उन लोग ने निकाल के आ गए थे। उनको मार्क्स वैसे ऐसे में तो कम ही थे। तो द मोरल इज नो मैप्स, नो नंबरिंग या नो पॉइंटर वेंटर सा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो नो मैप्स, नो मैप्स। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर ऐसे देखोगे, यानी किसका किसका यूएस स्टाइल ऑफ एसेज या इंग्लिश स्टाइल, इफ वी गो इनटू, वी डोंट हैव टू गो मच इनटू ग्रामर एंड ऑल, बट अगर ग्रामर में जाओगे तो आपको अगर वन भी लिखना है तो कैसे लिखोगे? ONE 1. For example, there are three solutions to this problems. Firstly, this, yeah. Second is SECOND second, yeah. One this, two this. तो आपको नंबरिंग भी क्या करना है? राइटिंग में करना है। दिस इज लिटरेचर, क्योंकि ये ट्रू पीस ऑफ लिटरेचर है। सबको समझाइए, हाँ या ना? समझाइए, ठीक है? अब 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 इतना डोंट सबको एक बार पता चल गया, तो नाउ विल मूव वेयर? नाउ विल मूव टू हाउ, और नाउ विल गो टू ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है? सो हम 2-3 ऐसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जो 2014 से अभी तक आए हैं, और वो एग्जांपल्स के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो।
2-3 ऐसे का नाम लिख लो, 2-3 ऐसे जो मैं आपको बताऊंगा वो लिखेंगे आप। फर्स्ट इज अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, फर्स्ट टॉपिक है, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, लिखे? ठीक है, 2014 में आया था ये से। देन सेकंड ऐसे लिखेंगे, द रोल ऑफ वुमेन, द रोल ऑफ अ न्यू वुमेन इज मिथ, द रोल ऑफ न्यू वुमेन इज अ मिथ, द रोल ऑफ न्यू वुमेन इज अ मिथ, द रोल ऑफ न्यू वुमेन इज अ मिथ। ब्रैकेट में उधर लिख देंगे any essay on patriarchy, any essay on patriarchy, any essay on patriarchy, लिखा? any essay on patriarchy। थर्ड, any random essay, एक थर्ड टॉपिक लिखेंगे, should teachers be evaluated or not, should teachers be evaluated or not, should teachers be evaluated or not, लिखा? और कोई भी ऐसे, और कोई भी ऐसे, nor not all wonders are lost, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या उसी लाइन में ये पीवाईक्यू में ही एक था, the ship does not sink, the ship does not sink, क्या था आगे, क्या था वो, because of waters, what, because of waters surrounding it, but because of water inside it, the ship does not sink because of water surrounding it, but because of water which goes inside it, ऐसे ही है ना, 2021 का है, into into them, ये लिखेंगे, लिखेंगे ships sinks because of water which gets into them, सेम है, हमने जो दोनों लिखा वो सेम ही है, अलग तरीके से लिखा है, जो यूपीएससी ने दिया उसी तरीके से हम लिखेंगे, उसको करेंगे, क्या है वो, शिप सिंक्स इनटू वाटर, हाँ, कम 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 फास्ट, कम ऑन टाइम, इधर 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 आगे आगे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं बैठ जाओ, ठीक। तो ऐसे चल रहा है, हम फॉर्मूला बता रहे हैं ऐसे का, यूजुअली फॉर्मूला होता नहीं है, बट हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। शिप वाला एग्जांपल हो गया, उसी साल वो कुछ तो हाउस का भी था, 21 का जो ऐसे है उसमें देखो, रेनी सीजन का वगैरह कुछ था सेकंड पार्ट में, हाँ हाँ, तो टाइम टू रिपेयर ऑफ रूफ वो भी एक देखेंगे, वो भी एक देखेंगे, तो हम इन एग्जांपल्स के माध्यम से ये फॉर्मूला को इवेल्युएट करेंगे हम सब लोग, चलो नेक्स्ट से बोलो, कौन सा है? So the time to repair the roof is when the sun is shining. So the time to repair the roof is when the sun is shining. ठीक है, तो ये चार पांच हमने ऐसे देख लिए, ऐसे देख लिए, अब चलते हैं डायरेक्टली ऐसे को कैसे लिखना है उसके ऊपर, फिलोसफी हो या कोई भी हो, हम इसको इजीली ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम हमारे जाएंगे, विच इज विच वन, इंट्रो, जो कौन सा है, इंट्रो, चलो बताएंगे, बताएंगे। सो अब इसके लिए दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ऐसे, जिससे क्या होने वाला है, आपका इमीडिएट इंप्रेशन बनने वाला है रीडर के ऊपर, और ये क्या होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एक 15 से 20 कैटेगरी के ऊपर क्या आते हैं, ऐसे आते हैं, तो आप उनके लिए क्या बना के जाओगे,
क्या बना के जाओगे? एक इंट्रोडक्शन पर्टिकुलर बना के जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जब वुमेन के ऊपर ऐसे आता है, वुमेन के ऊपर ऐसे आता है, ठीक है? तो मैं एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन बना के गया था। ठेव पेन खाली ठेव, पेन खाली ठेव, पेन खाली ठेव, नंतर लिही. सो मैं एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन बना के गया था. क्या? या मुझे आता ही था, बनाने की ज़रूरत नहीं थी. तो मैंने कैसे लिखता था एक ऐसे को, मैं तभी ऐसा लिखता था कि वुमेन के ऊपर ऐसे आया, जो कि हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक है. पढ़ेंगे एक बार, क्या है वो? इज़ अ मिथ. और 21 में भी पैट्रियार्की के ऊपर आया था. क्या? कि पैट्रियार्की इज़ नॉट सीन बट इट इज़ देयर. पैट्रियार्की इज़ नॉट सीन बट इट इज़ देयर. सो इसका मैंने बिगिनिंग कैसे किया था कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्सेस वेयर ऑन वन साइड वी से इन भारत एक का देश है. दुमत का देश है जहां पर एक साइड हम कहते हैं, वन साइड वी से यत्र नारस्तु पूजते रमते तत्र देवताः, यत्र नारस्तु न पूजते असफल कृतम क्रियाः. व्हिच मीन्स, व्हाट? यत्र नारस्तु पूजते रमते तत्र देवताः. जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का आगमन होता है. यत्र नारस्तु न पूजते असफल कृतम क्रिया है. जहाँ पे नारियों की पूजा नहीं होती वहां पे कोई भी काम सक्सेसफुल हो सकता नहीं है. अब ये था मेरा फर्स्ट स्टैंजा जो एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है, नारियों के बारे में बहुत अच्छा है. बट मैंने क्या कहा है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्सेस, दो मत वाला देश है. वेयर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड हम क्या कहते हैं, तो उसी ऐसे को मैं कंटिन्यू करता था. वेयर ऑन द अदर साइड वी आल्सो से दैट पिता रक्षिते बाल्यम पति रक्षिते यौवने पुत्र रक्षिते वृद्धवये न स्त्री स्वतंत्रता अर्हति. व्हाट डज इट मीन? पिता रक्षिते बाल्यम, बचपन में क्या करना है, एक स्त्री को, एक लड़की को पिताजी का सेवा करना है. पति रक्षित यौवन है, जब वो यंग हो जाएगी तो पति का सेवा करना है. पुत्र रक्षित वृद्ध वय, बूढ़ी हो जाएगी तो बेटे का सेवा करना है. एंड इस तरीके से उसकी लाइफ में कोई भी फ्रीडम नहीं है. ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया? इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन सबको ये सपोज लिटरली लिटरेचर का इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सबको ये कोट वोट याद नहीं रहेंगे. तो इंट्रोडक्शन करने के 4-5 तरीके हैं. फिलहाल कोट्स से हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऐसे क्या था, सो इंट्रोडक्शन करने के हम तरीके एक बार देखेंगे. कोट, ठीक है. कोट क्या है? पेन इट माई इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड. पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड. तो इसका मैंने लिखा था, गालिब हैज सेड कि खींचे जब कोई कमान तो तुम तलवार निकालो, पर जब तोप मुकम्मल हो तो कलम निकालो. तभी बहुत सारे न्यूज़पेपर आ गए थे मार्केट में ये 1857 तक. और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने क्या हो गया था, अवेयरनेस वगैरह सब कुछ आ गया था इंडिया में. और उस वजह से क्या हो रहा था, उस वजह से क्या हो रहा था, तो रिवोल्ट वगैरह हो रहा था एंड बड़ी-बड़ी ताकतें झुक रही थी. तो गालिब ने इसके ऊपर कहा है कि खींचे जब कोई कमान तो तुम तलवार निकालो, पर जब तोप मुकम्मल हो तो क्या निकालो, कलम निकालो. तो तलवार से बड़ा क्या है, कलम है. तलवार से बड़ा तोप है, तोप से बड़ा कलम है. मैंने क्या कर दिया, एक कोटेशन में इसको, एक कोट में इसको प्रूव कर दिया. समझो सब लोग, हाँ या ना? थर्ड कौन सा था? शुड टीचर्स बी इवैल्यूएटेड और नॉट, ये भी एक बार पूछ लिया था. सो क्या हो जाता है ना, टीचर्स का इवैल्यूएशन होता है स्कूल में, कॉलेजेस में. एंड बच्चे लोग फिर उसमें रिव्यू फॉर्म में बहुत सारी गालियां वालियां देके भेजते हैं टीचर्स को. तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने किया था बाय यूजिंग कोटेशंस अगेन. कैसे किया था, कैसे किया था? तो सेंट कबीर हैज सेड क्या? गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोय, माता पिता और सूत बांधव ये तो घर घर होए. मतलब क्या है? एक गुरु मिला तो सब कुछ मिल जाता है, वरना लाइफ में ना तो मिला ना कोई, वरना लाइफ में कुछ भी नहीं मिल पाता. माता पिता और सूत बांधव ये तो घर घर होए. माता पिता और सूत बांधव ये तो क्या होता है, हर घर में होते है. सो गुरु मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही मेंटर मिलना, सिविल सर्विस हो या कोई भी लाइन हो, एक अच्छा मेंटर या गुरु मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के ऊपर संत कबीर ऐसा भी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखाना जाए. व्हाट डज दिस मीन? सब धरती कागज करूँ, सो पूरा अर्थ का एरिया अगर मैंने पेपर में बना दिया, लिखनी सब बन रहा है, पूरे फॉरेस्ट का लकड़ी अगर मैंने पेन में कन्वर्ट कर दिया, सात समुद्र की मसी करूँ, सात समुद्र के पानी को मैंने इंक में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी गुरु का गुण लिखा ही नहीं जा सकता, तो क्या रिव्यू कैसे दे सकते हैं हम? बट एट द सेम टाइम, इसके ऐसे मैंने ऐसा लिखा था, एट द सेम टाइम संत कबीर हैज आल्सो सेड क्या? संत कबीर हैज आल्सो सेड क्या कहा है?
जे का गुरु है आंध्रा ते का चेला खरा निरंध, ये तो अंधे को अंधा मिला दोनों पड़े काल के फंद। मतलब जे का गुरु है आंध्रा, जिसका गुरु अंधा है, उसका चेला डबल लेवल का अंधा होता है। ये तो एक अंधे को दूसरा अंधा मिल गया, दोनों काल के गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो गुरु अच्छा हुआ तो अच्छा होता है, बुरा हुआ तो बुरा होता है। तो इसलिए गुरु का इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू चॉइस, और उस हिसाब से हमें अच्छा गुरु चूज़ करने का अधिकार है। इसलिए रिव्यू होना चाहिए। ये समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? अब ये हो गए कोटेशन। सब लोग टेंशन में आ गए कोट्स वोट्स एकदम देख के, हमें तो आते नहीं कोट्स, तो हम कैसे करेंगे? डोंट वरी, टाइम के साथ-साथ आ जाएँगे, और नहीं भी आए तो भी टॉपिक स्पेसिफिक हम बना लेंगे, जैसे वुमेन का बनाया था। स्टोरीज़ बना लेंगे, वो हम ऐसे में इंट्रोडक्शन में चिपका दिया करेंगे। चलो कोट्स बहुत हो गया, दूसरा कुछ से हम दूसरा और कैसे कर सकते हैं? दूसरा कैसे कर सकते हैं? एक तो कोट से कर सकते हैं। सेकंड, सस्पेंस स्टोरीज़, सस्पेंस और इमोशनल स्टोरीज़। इमोशनल स्टोरीज़, ये कैसे होगा? हुँ? सस्पेंस और इमोशनल स्टोरीज़, वो अनुदीप धुरीशेट्टी है ना, वो करता था। ऑल इंडिया रैंक 1 आया 2017 में। तो वो इस ऐसे करता था। क्या करता था करते वो? तो वो एक बार आया था ऐसे में कि फेमाइन की वजह से इकोनॉमी डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ तो ऐसे था। ठीक है, फेमाइन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, ऐसा था। ठीक है? तो उसने स्टोरी स्टार्ट किया क्या? In Maharashtra's Yavatmal, there was a farmer called as Tukaram. He wanted to become rich. He had aspirations. उसको अपने बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को पुणे भेजना था यूपीएससी एमपीएससी करने के लिए। बट क्या हो गया? फेमाइन आ गया। फेमाइन आ गया तो उसको खाना पीना नहीं मिला। खाना पीना नहीं मिला तो क्या हो गया? बच्चों को भेज नहीं सका। बच्चों को भेज नहीं सका तो वो ऑफिसर नहीं बन सके, और सोसाइटी में उनका स्टेटस छोटा का छोटा रह गया। तो फेमाइन इज नॉट अ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। अगेन नेक्स्ट स्टोरी, इमीडिएटली उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टोरी बताया। विशाखा नाम की एक लड़की है, वो चेन्नई में थी, वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी, पर क्या हो गया उधर सुनामी आ गया। सो सुनामी आने के बाद फिर उसके सपने धीरे-धीरे हो गए, घर चला गया, वो उधर ही रह गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो साइक्लोन या क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, इज नॉट अ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, बट इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। सो क्या किया उसने? स्टोरी बनाया। तो या तो कोट या तो स्टोरी। नेक्स्ट और कैसे कर सकते हो? और कैसे कर सकते हो? ये तो अपने बचपन से लेके टेक्स्ट बुक तक, एक तो रामायण महाभारत यू कैन यूज एपिक्स, यू कैन यूज एपिक्स इन इट। हर चीज के ऊपर सॉल्यूशन किधर है? रामायण महाभारत में है। तो आप उसको उठाकर इस्तेमाल करके आप उसको शुरुआत कर सकते हो। या तो टेक्स्ट बुक की जो आपकी स्टोरीज है, टेक्स्ट बुक, ये स्टोरीज कैन वी यूज। Yes, you can use other language codes. Yes, you can use other language codes. जैसे मैंने वो यत्रे नारस्तु पूजते वाला पहले इंग्लिश में लिखा था, यत्रे नारस्तु पूजते, और फिर उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था. So we can use it. But the script should be English only. The script should be English only. स्क्रिप्ट इंग्लिश ही होना चाहिए. यानी मैंने यत्र नारस्तु पूजते कैसे लिखा था? YATR यत्र नारस्तु पूजते ऐसे लिखा था. ठीक है. नेक्स्ट और कैसे कर सकते हैं? तो टेक्स्ट बुक स्टोरीज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा था लास्ट से हमने कौन सा देखा है? The time to repair the roof is sun is shining. When the sun is shining. अभी ये philosophical कैटेगरी में आता है. तो आप लोगों को था या नहीं पता नहीं, टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी था, एक ग्रासहॉपर एंड एंट्स का. है, पता है या नहीं पता है? ठीक है, तो ग्रासहॉपर एंड एंट्स का ये स्टोरी था. ग्रासहॉपर एंड एंट्स का स्टोरी था. एंट्स जब समर में क्या करते थे? अपना फूड वूड जमा करते थे, वो एंट हिल बनाते थे, एंड ग्रासहॉपर उधर आराम करते रहता था. और फिर क्या हो गया? उसको एंट्स ने समझा भी, "अरे तू क्या कर रहा है? तू अपने लिए घर नहीं बनाएगा?" वो आराम करने में मस्त था, लेकिन फिर बाद में क्या आया? बारिश हो गई ज़ोर से, और एंट्स ने अपना घर बनाया था, अंदर खाना रखा था 3-4 महीने का, ग्रासहॉपर ने कुछ भी नहीं किया था, और वो बह के चला गया. इट डायरेक्टली हिटेड द बुल्स आई. सो इंट्रो के इधर ब्रैकेट में आप लिखोगे, बोलो ना क्या? बुल्स आई. बुल्स आई, तो ये क्या हो जाना चाहिए सीधा ये टॉपिक को हिट करना चाहिए. प्रॉब्लम ये हो जाता है, लोग 2-2 पेज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बट वो क्या नहीं करता?
हिट नहीं करता। मैंने जितने भी आपको इंट्रोडक्शन आज बताए 4-5 टॉपिक के ऊपर, हिट किया या नहीं किया? इमीडिएट हिट किया। इनफैक्ट एक बार तो क्या हो गया था, मेरे को टेंशन किस बात का है मैं आपको बताता हूँ। 2017 में क्या हो गया कि मैंने ऐसे लिखा पूरा और ऊपर क्या नहीं मेंशन किया, ऐसे का नंबर टॉपिक कुछ भी नहीं डाला। डायरेक्ट मैंने ऐसे देखा, अरे यार ये आ गया, ये तो मुझे आता है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने बनाया और ऐसे लिखना सीधा शुरू किया और फिर ऊपर का हेडिंग डाला ही नहीं। इवनिंग में मैं 50 लोग को मैंने कॉल करके पूछ लिया रहेगा कि अरे भाई मैंने वो नंबर नहीं डाला, कुछ तो ये कैंसल तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। सबको मैंने पूछ लिया, सबको मैंने पूछ लिया और पूरा नेक्स्ट दिन का रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं किया। पूरा मेंस के टाइम पे एंड तक वो टेंशन था कि अरे मैंने तो ऐसे का नंबर ही नहीं डाला, एग्जामिनर उस मार्क्स नहीं दिया एग्जामिनर ने, तो क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ना टॉपिक डाला था कि ये क्या है, टॉपिक कुछ भी नहीं डाला था। बट ऐसे का इंट्रोडक्शन इटसेल्फ हिट एट द बुल्स आई एंड आई गॉट 148 मार्क्स दैट डे। कितना मिला? 148, व्हिच इज प्रीटी गुड मार्क्स। तो अगर मैंने वही नंबर भी नहीं डाला, नाम भी नहीं डाला और कुछ और पका रहा उसको, तो क्या होगा फिर? वो इरिटेट हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। बाद में मुझे रिजल्ट के बाद बहुत लोगों ने बोला कि अरे नॉर्थ के, यूपी के बच्चे जानबूझ के नंबर नहीं डालते, हिट द बुल्सआई करते हैं ताकि इंप्रेशन जम जाता है कि अरे हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है और हमारे ऐसे से पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है ऐसे का। एनीवेज एनीवेज सो समझ गए ये। नेक्स्ट, यस, हाँ, मैं भी वही वही आ रहा था, वही आ रहा था। सो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इस सब में से, तो कोई तो एक थिंकर पकड़ लो, ठीक है? या तो गांधी जी या नेल्सन मंडेला, थोड़ा-सा ये न्यूट्रली चल रहे हैं, ठीक है? या ऐसे 4-5 कोई थिंकर पकड़ लो, कोई भी चीज़ हो फिलॉसफी की, फिलॉसॉफिकल ऐसे की या कोई भी इंट्रोडक्शन इनकी लाइफ के साथ जोड़ दो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे थिंकर्स, थिंकर्स लिखेंगे। सो बोलो, फॉर एग्जांपल वो जो ऐसे कौन-सा? हाँ, शिप वाला बोलो, क्या है? हुँ, द शिप डज़ नॉट सिंक because of the water around surrounding it, but because when water gets inside it, तो ये मुझे पता भी नहीं था, किसने किसी और ने लिखा था, पर मैंने इसको क्या किया, इसको क्या किया, नेल्सन मंडेला की लाइफ से जोड़ दिया। सो कैसे जोड़ा? मैंने स्टोरी, नेल्सन मंडेला का स्टोरी बताया कि when Nelson Mandela was released from jail after 27 long years, he was asked by the reporters कि 27 years you were surrounded in jail, 27 years you were इनसाइड द जेल, तो आप साइकोलॉजिकली ये डिबैकल नहीं हुए, आप पागल नहीं हो गए। तो उतने में नेल्सन मंडेला ने आंसर किया और एक पोएम उनकी जो है इन्विक्टस बोला, इन्विक्टस करके उसकी फेमस पोएम है। तो उसकी इन्विक्टस करके फेमस पोएम है, उसको रिसाइट करते हुए उसने कहा, उन्होंने कहा कि आई एम द मास्टर ऑफ माय शिप एंड द शिप डज नॉट सेल बिकॉज़ ऑफ द वाटर आउटसाइड इट, but it's sorry, the ship does not sink because of the water outside it, but it sinks when the water gets inside it. Getting everyone, so डायरेक्टली मैंने कोट उसकी लाइफ से कनेक्ट कर दिया। अब उसने बोला था या नहीं ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मार्क्स तो मेरे को अच्छे मिल गए और उसकी पोएम के साथ जोड़ दिया और उसको आगे एलेबरेट कर दिया। वो थोड़ी जाके देखने वाला है कि नेल्सन मंडेला ने तभी क्या किया था, बट ऐसा सिमिलर वैसा उसने बोला था। सो यू ऐड दीज टॉपिक्स टू द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल, थिंकर जो है उनकी लाइफ से आप इनको कनेक्ट कर दो। और भी है जैसे कि पोएम बना के आप लिख सकते हो, सृष्टि देशमुख ने 1-2 पोएम यूज किया था, ठीक है? बट हर किसी को पोएम, कोई इतना कलाकार है नहीं जो पोएम बना सकता है। सो बेसिक ये आप 5-6 तरीके हैं, बेसिक 5-6 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे का इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है? अब ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन के बाद आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते ऐसे के ऊपर। यू शुड हैव व्हाट, यू शुड हैव व्हाट, तो यू शुड क्रिएट अ लिंक, यू शुड गेट क्रिएट अ लिंक। अब ये लिंक क्रिएट करना मतलब क्या करना है, तो आपको एक कनेक्टर चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर वो चीज होती है जो इंट्रोडक्शन को या दो पैराग्राफ्स को या दो डिफरेंट पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने वाला है। सो इंट्रोडक्शन का कनेक्टर एक पर्टिकुलर टाइप का ही होगा। 2-3 कनेक्टर आप बना लोगे ऐसे के लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो वुमेन का ऐसे था, इसमें मैंने क्या किया था, India is a country of paradoxes where on one side we say this and on the other side we say this, ठीक है? So उसके बाद कनेक्टर मैंने यूज किया था, this made my mind
This made my mind go in agony and start thinking about the condition of women in India. And my mind actually started thinking about the new role of a woman in India is reality or myth. समझ गए? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कनेक्टर हो गया। सो इससे आप इंट्रोडक्शन के बाद पोस्ट इंट्रोडक्शन में ऐसे को क्या कर रहे हो, थोड़ा-सा डिफाइन कर रहे हो। सो इन कनेक्टर का काम क्या होता है? डिफाइन एक तरीके से ऐसे को। आपका ऐसे डिफाइंड नहीं है। सो यू हैव टू डू व्हाट? डिफाइन द ऐसे। सो दिस यू विल डू इट बाय कनेक्टर। दिस यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। समझा? फॉर एग्जाम्पल ये शिप वाले एग्जाम्पल में भी आप इधर डिफाइन करोगे कि शिप क्या है, कैसा है, क्यों है, किधर है। रूफ वाले एग्जाम्पल में रूफ क्या है, किधर है, कैसा है। सो और ये करने के लिए बहुत बार एक तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा माइंड ये सोचने लग गया, ठीक है। एंड ये एकदम लिटरेचर, ये इमोशनल, ऐसे शुड बी इमोशनल। आपको एक इमोशनल उसको टच देना है। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट सेइंग कि या तो क्वेश्चन से आप डिफाइन कर सकते हो। सेकंड इज डिफाइन यूजिंग क्वेश्चंस। डिफाइन यूजिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सो आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट माय माइंड स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट इज द ship? Yeah, what is the roof? What is the ship in our lives? What is ship at individual level? What is ship at world level? ऐसे करके क्वेश्चन मार्क आप क्रिएट करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन के बाद कनेक्टर। तो कनेक्टर में क्या होगा? आप दो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन को बाकी की बॉडी से जोड़ोगे और साथ में आप क्या करोगे, एक तरीके से ऐसे को क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। तो अगर आप शिप के ऊपर ऐसे लिख रहे हो तो आपको पहले क्या पता डिफाइन करना है। डिफाइन क्या करना है? शिप आपके इमेजिनेशन में शिप का मतलब क्या है? आपके इमेजिन में शिप का मतलब एक इंडिविजुअल है। आपके इमेजिनेशन में शिप का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, नेशन है, इंटरनेशनल है। ऐसा क्या-क्या आप शिप के बारे में सोचते हो? आप खुद ही क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट डज a ship mean? Is it only related? Is it only limited to a handmade ship of woods? Or, according to the quote, when he said this, the ship is a larger concept. The ship is a much larger concept. Ship, according to me, is not just a ship of wood, but it is a ship of a man's life, an individual's life. It is a ship of a nation. It is the ship of a economy of a nation. It is the ship of a polity of a nation. तो आपने इधर ही 5-6 एंगल खोल दिए। तो एग्जामिनर को पढ़ने के बाद पता चल जाए कि अभी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये सारे एंगल्स अभी खुलने वाले हैं। तो वो समझ गया कि यार इसको तो आ रहा है, ये माहिर है। तो अभी वो पहले से माइंड में एक इमेज बन जाएगा कि इसको आने वाला है, ये सारे एक्सपर्ट ये आगे डिस्कस करेगा, अभी से मार्क देना शुरू करो मैं। ठीक है? तो ये क्या हो गया? कनेक्टर। ठीक है? नेक्स्ट आएगा रोड मैप। नेक्स्ट आएगा रोड मैप। अब क्या होता है बहुत बार आपको ऐसे वेग जाने लगता है। तो आप ये शिप ही बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद जो कनेक्टर है, उसके बाद आप क्या करना शुरू करोगे? इंट्रोडक्शन, कनेक्टर, कनेक्टर के बाद आप क्या करना शुरू करोगे? हुँ? आप एक रोड मैप बना के उसको दे दोगे, ठीक है? कि इन दिस एसे वी विल डिस्कस अबाउट क्या? In this essay, we will discuss about political aspect of ship, economic aspect of ship, social aspect of ship. Yeah, in this essay, we'll discuss about political aspects of roof, which we have to repair in around us, economic aspect of the roof, which we have to repair about us, and then throughout the essay, we will look about the positive aspect, we'll look about the negative aspect, and reach to some solutions which we can implement in our nation. ऐसे आप करोगे तो उसको क्या मिल गया है? रोड मैप मिल गया है पढ़ने वाले को कि आप क्या करने वाले हो। आपके हिसाब से शिप मतलब ये है, आपके हिसाब से आप रोड मैप ये बनाया है, आप इस तरीके से जाने वाले हो और ये मुझे आगे ऐसे में दिखने वाला है। ये आपके लिए भी अच्छा है, क्यों बताओ? बहुत बार लोग ऐसे लिखते हैं और खुद ही भूल जाते हैं खुद को उनको करना क्या है, टाइम इतना कम रहता है, इतना प्रेशर रहता है, सो दे देमसेल्फ फॉरगेट कि आगे उसे उन्हें करना क्या है और फ्लो में सब कुछ बिगड़ जाता है। सो इट इज़ गुड यू डिफाइन योर
ऐसे। समझा सबको? इधर तक आ गए? इधर तक अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब वी विल टेक रेगुलर लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, मैं आपको 4 कनेक्टर, 4 रोड मैप बना के दूँगा, जो आप कोई भी ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से इससे क्या होगा, कोई भी ऐसे आपके सामने आ जाए, आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप यही कनेक्टर इस्तेमाल करके आप आगे जाके इसको ऐसे लिख दिया करोगे। अब रोड मैप हुआ, आपने बता दिया ऐसे वाले को कि आप क्या-क्या करने वाले। अब आते हैं हम बॉडी के पास। तो बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मैं इरेज़ कर दूँ? जल्दी। ठीक है? चलें? सो अभी ये सब देखने के बाद हम चलेंगे अभी बॉडी के ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बॉडी जनरेट करना। बॉडी जनरेट होती ही नहीं है लोगों से, बॉडी को समझ ही नहीं आता। तो अब कैसे करेंगे बॉडी को? बोलो, कैसे करेंगे इसको? आप लोग कैसे करते हो? नाउ लेट दिस सेशन बी एन इंटरैक्टिव सेशन। हम ये इंटरैक्टिवली डिस्कस करेंगे एंड मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे बॉडी को जनरेट करते हो? टेल मी। कोई भी, आप बिंदास हाथ उठा के बोलो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मैं आपकी एज का ही हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, वो तो पॉइंट में आ जाएगा एडवांटेज डिसएडवांटेज फिर? उसको स्ट्रक्चर कैसे करोगे? पहले, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वो तो हमने कर दिया ना, वो कनेक्टर में रोड मैप में आ जाएगा। मेन बॉडी आपको स्टार्ट करना है अभी, ऐसे में आपका जो टॉपिक है उसको इलैबोरेट करना शुरू कर देना है। अब कैसे करोगे इसको? बोलो। तो इसके अलग-अलग तरीके हैं, बहुत। हाँ, तो ठीक है, ये एक तरीका हुआ। चलो, इसके अलग-अलग तरीके मैं 2-3 तरीके इधर बता देता हूँ। तो फर्स्ट तरीका है, एक है पेस्टल अप्रोच जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, PESTAL। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, ये पेस्टल अप्रोच है। अब एनवायरनमेंट में भी हो गया, चलो एनवायरनमेंट भी इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये तो हो गया, ये ठीक है। सेकंड सेकंड अप्रोच इज व्हाट? सिलेबस वाइज जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, एक पैराग्राफ हिस्ट्री के ऊपर लिखते हैं। इन हिस्ट्री इट हैड हैपेंड, वुमेन का कंडीशन ऐसा था, वुमेन को ये प्रॉब्लम था। हिस्ट्री में पेन जो था, कलम था, उसका ये मतलब था, वो मतलब था, वो सब आएगा, ठीक है? बट फिर ये पेस्टल और ये कुछ लोग कैसे करते हैं, इसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखते हैं, इंडिविजुअल, स्टेट, नेशनल, वर्ल्ड एंड ओवरऑल यूनिवर्स के हिसाब से वैसे देखते हैं। सो इंडिविजुअल, स्टेट, यानी वो डायरेक्ट पंचायत वंचायत से शुरू कर देते हैं ऐसा, ठीक है? सो ये है, इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स बनते नहीं है, सिलेबस के हिसाब से बनते हैं, थोड़ा फ्लो भी रहता है। तो आई वुड सजेस्ट ये जो दो तरीके हैं, पेस्टल और ये सिलेबस, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं। बट अब इसमें इसका एक टिंज में डाल के एक मेथड मैंने बनाया है, ग्रिड पैटर्न वाला मेथड, हम वो देखेंगे। एकदम सीक्रेट मेथड है, किसी को ज्यादा पता नहीं है, बट आई विल गिव इट फॉर यू। सो ग्रिड पैटर्न वाला मेथड, इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स पॉइंट जनरेट करना, आपका आधा घंटा तो उधर ही चला जाएगा अगर ये जनरेट करने जाओगे तो। मैं ये जो बताऊंगा उस हिसाब से आप करोगे तो एक 10 मिनट में आपके सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। क्या करना है, पेन नीचे रख दो आप लोग। आप क्या करोगे, ठीक है?
ये ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है? लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है? और ऐसा ग्रिड बनाओगे, ठीक है? इधर के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, PSTAL ऐसा, ठीक है? तो आपको ऐसे में, ऐसे के हिसाब से जो भी पॉलिटिकली लोकल लगता है वो आप इधर लिखोगे, पॉलिटिकली नेशनल लगता है वो आप इधर लिखोगे, पॉलिटिकल इंटरनेशनल जो लगता है वो इधर लिखोगे। फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है? तो जब हम नेगेटिव नेगेटिव लिख रहे होंगे तो कंडीशन ऑफ वुमेन का क्या है? लोकल। पंचायत में इश्यूज क्या है वुमेन का? पॉलिटिकली सरपंच पति कंसेप्ट है, उसको फ्लैग होस्टिंग के लिए भी उसका पति आता है जबकि सरपंच वो है। तो और लोग भी कोई बोलता नहीं है कि फ्लैग होस्टिंग उससे उसी के हाथ से करवाते हैं जबकि वो सरपंच लेडी है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इशू है? इंडिया की पार्लियामेंट में कितना परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज ये क्या है? विमेन है। फिर इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनली भी लीडर्स ये ऐसा है, ये वो वैसा है। परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स अपने आप इधर क्या आने लगेगा? स्टैटिस्टिक्स आने लगेगा। सो ऐसे में हालांकि इट इज लिटरेचर, आपको ऐसे में और भी क्या डालना है? एक चीज डालनी है, क्या है वो? इधर मैं लिख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर आप स्टैटिस्टिक्स दूसरे बहुत सारे कलर के पेन लेके जाना जब आप वो बना रहे होगे। तो इधर एक स्टैटिस्टिक्स डाल दिया सरपंच पति का, इधर आ गया इंडिया की परसेंटेज ऑफ वुमेन कितना है पार्लियामेंट में, इधर डाल दिया इंटरनेशनल लीडर्स कितनी है, वो डाल दिया कितने देश के प्रेसिडेंट है। या रवांडा करके एक कंट्री है, उसमें उनका 50% से ज्यादा क्या है? वुमेन उसमें उनके पार्लियामेंट में है, ये आपने डाल दिया। तो ये एक पैराग्राफ में आपको फिट करना है, कंटेंट बन गया आपका। इसके पहले कि आपको सोचना पड़ रहा था क्या कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं, ये मेथड से आप जाओगे तो कंटेंट इतना भरपूर बन जाएगा एक पेज में आपकी ग्रिड में। आपको फिर उसको कुछ कुछ कट कट करके उसको प्रॉपर एक पैराग्राफ में आपको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? समझते का सर्वनला हो कि नहीं? बरं जाऊया का पुढे? चले क्या आगे? तो फिर हम आ जाएंगे सोशल के ऊपर। अब सोशल वुमेन का इश्यूज आपको मालूम ही है, लोकल लेवल पे मालूम है। पति दारू पी के आता है, बीवी को मारता है। फिर नेशनल लेवल पे मालूम है कि लेडीज लोग को इलेक्शन में जीतने नहीं दे, सॉरी सोशल है ना, सोशल के अलग इश्यूज है। तो सारे आप क्या करोगे? सारे क्या करोगे? इधर आप डालोगे हर एक चीज में। इनफैक्ट मैं तो बाद में धीरे धीरे हम जब इसको डेवलप करेंगे ऐसे को, तो हर एक पैराग्राफ में हम एक कोई ना कोई छोटा मोटा कोट वोट ऐसा कुछ जनरेट करने का कोशिश करेंगे और स्टैटिस्टिक्स जनरेट करने का कोशिश करेंगे। इकोनॉमिकल का फिर हम वो रिपोर्ट जो भी है, रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो वुमेन के ऊपर है, ठीक है? तो वो सारी रिपोर्ट्स हम इधर डालना शुरू कर देंगे और ऐसा देखेंगे तो हमारे पास एक भंडार बन जाएगा। किस चीज का? कंटेंट ही कंटेंट यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। सो इस कंटेंट को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। समझ रहे हो? हाँ या ना? तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है? हमारा पॉजिटिव कंटेंट मिल चुका है, नेगेटिव कंटेंट मिल चुका है। हाँ या ना? मिला यहाँ पे? ठीक है। अब इस कंटेंट भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जीएस की आंसर की तरह पॉइंट वाइज आपने उसको भर दिया। तो इसके बीच में भी क्या होना चाहिए? कनेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे करोगे? कैसे करोगे? इकोनॉमी के ऊपर पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? बोलो। इकोनॉमी के ऊपर पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है, तो मैंने कनेक्टर बनाया था, ऐसे 4 कनेक्टर। मैं हर टॉपिक के ऊपर मतलब हर पार्ट के ऊपर आपको 4-4 कनेक्टर दूंगा बाद में। तो कनेक्टर बनाया था, क्या था वो? कि कार्ल मार्क्स हैज सेड दैट economics form the base and rest everything is superstructure. So if you want to analyze anything, we have to analyze it in from the perception of economy. बराबर? Let us see the position of women from women's perspective and फिर sorry position of women from economic perspective and फिर मैं economically ये सब सारी चीजें डिस्कस करना शुरू करूंगा। समझ रहे हो? We all know that political power is the main power and let us analyze this thing in political context. Yeah, Gandhi ji has said politics is even there in the family and it is a snake which surrounds everything, and unless this snake is rectified nothing else can be rectified. So let us talk about this essay in terms of political aspects. समझ रहे हो? हाँ या ना? समझाइए। ठीक है। सो अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? पॉलिटिकली
इकोनॉमिकल, सोशल जो भी चीज़ है उसके क्या बता दिया मैंने आपको? कनेक्टर्स बता दिए। कनेक्टर होता क्या है? आज का टॉपिक तो आज तो हम बस बेसिक समझने वाले हैं। फिर उसको करना कैसे है एक्चुअली वो तो प्रैक्टिस के साथ एक-एक ऐसे आपको बिठा के फिर मैं चेक करवा के लूँगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप में डेवलप होगी, इम्बाइब होना शुरू होगी। हाँ, ठीक है? सो ये समझा? ठीक है? कनेक्टर, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है? नेगेटिव भी आपको बताना है, पॉजिटिव भी आपको बताना है एंड फिर आपको आना है कहीं पे तो सॉल्यूशन। सो आफ्टर लुकिंग एट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इट इज़ हाई एंड दैट वी फाइंड सम सॉल्यूशंस फॉर दिस एंड इस सब में और एक चीज़ आपको ऐड करनी है बीच में। स्टैटिस्टिक्स तो आ गया, केस स्टडीज़। सो सोशल में आप डालोगे, सोशल पॉलिटिकल दोनों में आएगा। भंवरी देवी केस, वो सरपंच थी, विशाखा वही विशाखा केस, जिसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आप डालोगे। फिलोसॉफिकल एसेस में भी क्या होता है? आप इसी टर्म्स में आप डिफाइन करोगे कि आपकी सबसे शिप क्या है? तो शिप आपका नेशन है, ठीक है? तो अलग-अलग एंगल में आपकी शिप के अंदर से अंदर पानी घुस रहा है। सो व्हाट इज़ द शिप हमने पहले डिफाइन कर लिया था। इट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ अ नेशन, इट इज़ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन, इट इज़ द सोसाइटी ऑफ अ नेशन। तो द पॉलिटिकल शिप ऑफ आवर नेशन इज़ सिंकिंग बिकॉज़ ऑफ वाटर एंटरिंग इंटू इट। और कौन सा वाटर एंटर हो रहा है? आपको पता ही पॉलिटिकल में प्रॉब्लम क्या है? पैसा सब जगह बाँट रहे हैं, सब जगह पैसा बँटते हुए मिल रहा है। फिर ऑल पॉलिटिक्स में जो भी प्रॉब्लम है, वुमेन नहीं है पार्लियामेंट में, सारा-सारा आप उधर कच्चा चिट्ठा डाल दोगे। पॉलिटिकल शिप में प्रॉब्लम पानी कौन-सा एंटर हो रहा है और वो डूबती जा रही है। समझ रहे हो? सब कुछ देखो आपको अभी धीरे-धीरे पता चल रहा होगा, मसाला जो है, जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। तो एक बार आप बैठ के 3 घंटे लगा के 2 ऐसे लिखोगे 4-5 बार, तो आपका कंटेंट एक अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा, जो आप बार-बार उसी को इस्तेमाल रिपिटिटिवली कर सकोगे। सिर्फ टॉपिक चेंज होने वाला है। गेटिंग? येस और नो? ओके, ओके। सो अब केस स्टडीज़ उसमें आना चाहिए। फिक्स केस स्टडीज़ 4-5 केस स्टडीज़ आप बना के रखोगे, वो इधर आप डालोगे। फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस कैसे करना है, तो जापानीज़ मेथड है, जापानीज़ क्लीनलीनेस मेथड। तो वो जो पाइप होता है, पाइप के आगे वो ऐसा मेश लगा देते हैं। अब इंडिया में ऐसा कुछ मैश-वैश दिखता नहीं है। इंडिया से यहाँ से पाइप डायरेक्ट समुद्र के अंदर, तो जो लोग जू-बीच में जाके पानी के साथ खेलते हैं, तो वो पता नहीं क्या खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं। तो गंदगी एक-दूसरे के ऊपर उड़ा रहे, मिक्स हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसा मैश बना के रखते हैं। तो सारा जो प्लास्टिक-वास्टिक है, वो इस मैश में अटैच रह जाता है, ठीक है? और फिर ये वो जो बाद में आदमी है, वो मैश आके बाँध के निकाल के लेके जाते हैं। तो जापानीज़ मेथड ये क्या है, केस स्टडी है। एक रोबोट बनाया है केरला में, इसका नाम मैं भूल गया। तो वो गटर-वटर जो है वो रोबोट अंदर जाके पूरा साफ कर देता है, बंडीकूट करके। सो वो क्लीन कर देता है। सो ये क्या है? केस स्टडी है। सो ये सारा केस स्टडीज़ का एक 10-15 केस स्टडीज़ आप बना के रखोगे और इनको ऐसे में आपको कुछ भी करके डालना ही है। ठीक है? सो अब बॉडी में आपका क्या दिखा? स्टैटिस्टिक दिखा। बॉडी में आपका क्या दिखा? केस स्टडीज़ दिखा। हाँ या ना? ठीक है? अब उसी के बाद हमने किधर गए? सॉल्यूशन काय झालं? विचार. तर उसी के बाद हमने क्या देखा? सॉल्यूशन हम आपको बताने हैं। सो जो भी आपने ही प्रॉब्लम्स बताए हैं पॉलिटिकली ये है, वो है, उसका आपको क्या करना है अभी? संक्षिप्त में 1 पेज पे सॉल्यूशन बताना है। पेजेज़ लिमिटेड होते हैं, कुछ 13 पेजेज़ होते हैं 9-10 पेज में आपको वाइंड अप करना होता है। एक बार तो क्या हो गया मैं लिखते गया बहुत और मेरा सिर्फ यही 3 पार्ट ही हो गए थे और 2 ही पेज बचे और मेरा क्या बचा है? नेगेटिव बताना बचा है, सॉल्यूशन बताना बचा है, प्री कंक्लूजन बचा है, कंक्लूजन भी बचा है। फिर मुझे क्या करना पड़ा? उन सबको थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ा। शायद चेक करने वाले इतने चेक करते नहीं है, तो उसको इतना पता नहीं चला मार्क्स तो अच्छे दे दिए उसने। तो मेन तो आपका अरेंजमेंट प्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है दैट आल्सो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एनीवेज़ सॉल्यूशन आप सबको बता दोगे, ठीक है? फिर आप क्या आ जाओगे? कंक्लूड डायरेक्टली नहीं करना। क्या करना है पहले? प्री कंक्लूजन करना है। तो प्री कंक्लूजन में क्या करना है? आपको थोड़ा इमोशनली ड्राइव करना है उसको एंड लेके आना है किधर तक? कंक्लूजन तक। इमोशनल ड्राइव करना है मतलब आपको इमोशंस भरने हैं कि लुकिंग एट ऑल these things though we have got the solution but what is required is the will power in every individual so we all should pledge हमको शपथ लेनी है आज से क्या करना है हमको कि आज से ही नारी का सम्मान करना शुरू करना है आज से हमको क्या करना है क्लीनलीनेस रखना शुरू करना है जिधर जिधर भी जहाज आपको डूबते हुए दिख रहा है उसको क्या करना है ठीक करना है एंड एक अच्छे से कंक्लूजन आप 10-15 कंक्लूजन बना के लेके जाओ 10 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7-8 भी बना लिया सफिशिएंट है। अब वो बनाने के बाद आपको क्या करना है?
क्या करना है? इमीडिएटली उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके इसमें पुट करना है। समझ रहे हो? यस और नो? तो फॉर एग्जांपल वुमेन के ऊपर अगर बनाना है तो मैंने वो जो मार्टिन लूथर किंग था ना, उसका एक स्पीच था। क्या? नाउ इज द टाइम when America will rise up from slavery. Now is the time we'll realize our true goals of equality and democracy. Now is the time we'll realize the compassion. ये वो ऐसा बोला था। मैं उसका थोड़ा मॉडिफाई किया और इधर इस्तेमाल किया। क्या किया? Now is the time we will give our mothers and sisters the true rights which they deserve. Now is the time we'll give them what? The rights, economical freedom, political freedom, we'll give them facilities, we'll give them this, that करके एंड में आपको कोटेशन बना के रखने, या तो कोटेशन बनाओ या तो कोई स्टोरी बनाओ जिसमें किसी नारी को सपोर्ट मिला और उसने क्या कर दिया, वर्ल्ड कप जीत लिया। किसी नारी को सपोर्ट मिला और उसने क्या कर दिया, वो वर्ल्ड बैंक की मैनेजर मैनेजर कुछ तो बन गई। ऐसा समझ रहे हो? या तो फिर दूसरे कोटेशन है, दस वी विल रियलाइज आवर ट्रू गोल्स ऑफ सर्वे भावन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो वाला एक कोट आप करके चले जाना। समझ रहे हो? यस और नो? या तो विवेकानंद का एक कोट था कि फॉर ऑन वुमेन कि अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद अ सिंगल विंग, इट विल नीड two wings. Also, if we are thinking of becoming a world power, we can't become with one leg by just playing langdi. We should have two legs, and one leg is man and other leg is women. Also, McKinsey report says that if true potential of women is realized, तो क्या होगा? इंडिया का इकोनॉमी क्या हो जाएगा? जीडीपी कितना 27-28% से बढ़ जाएगा। ये ऐसा करके आपको क्या करना है? कंक्लूड कर देना है। समझ रहे हो? कुछ तो एक स्ट्रक्चरिंग आपको मिला आज के लेक्चर, मतलब हम जो पिछले 1 घंटे में 1 सवा घंटे में हमारा जो हुआ, उसमें क्या हुआ? एक नॉलेज सबके पास था, मतलब पता था इनको, ये तो सारे रिपोर्ट्स का नाम बता रहे हैं, बंडीकोट रोबोट का नाम बता रहे हैं, पर क्या था? उसको एक स्ट्रक्चर ढांचे में डालने के लिए आ नहीं रहा था, जो कि आपको आज थोड़ा-सा आ गया है। हाँ या ना? अब ये सुनना अलग बात है और अभी इसको इम्प्लीमेंट करना क्या है? अलग बात है। सो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इमीडिएटली प्रैक्टिस को लेंगे, ठीक है? तो मैं अभी चाहता हूँ कि आप कौन-सा ऐसे, ये जो अपने ऐसे है, जो 5-6 टॉपिक है, ठीक है? उसमें से आपकी इच्छा से कोई भी आप एक ऐसे उठाओगे, उसका लिखना शुरू करोगे। अभी आधे घंटे में तो इतना सारा होगा नहीं, तो आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शन, मतलब प्रॉपर ऐसे लिखो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी। एक काम करो, आप जितना वैसे भी कितना 1.5 घंटा होता है ना ऐसे लिखने के लिए, तो आप प्रॉपर अपना ऐसे लिखो। जिधर तक आप लिख रहे हो प्रॉपर लिखो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी लिखते रहो। बीच में एक पॉइंट पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे रुक जाओ आप और क्या लिखो? सीधा कंक्लूजन लिख दो। तो उधर जिधर मैं बोलूँगा कंक्लूजन लिखो, उधर आप क्या लिखोगे? इधर उधर आप ये सब लिखोगे कि मैं ये लिखने वाला था, ये लिखने वाला था, ये लिखने वाला था। वो लिख के आप सीधा क्या किधर पहुँचोगे? कंक्लूजन तक पहुँचोगे और कंक्लूजन लिख के मुझे बताओगे। समझ रहे हो? हाँ या ना? सो आप पहले ही जाके जो भी टॉपिक जाओगे, पहले जाके आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे। फॉर एग्जांपल, पेन इज़ माइटर देन अ स्वॉर्ड, क्या लिखोगे? खींचे जब कोई कमान तो तुम तलवार निकालो, पर जब तोप मुकम्मिल हो तो कलम निकालो। अब ये मैंने लिखा है, आप ये, अब ये आपका खत्म हो गया, तो आप क्या लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? पावर ऑफ फॉर एग्जांपल, पावर ऑफ पेन इज सो माइटियर, तो कोई स्टोरी वोरी लिख देना कि इनकलाब आ गया ये बस, या बीच में क्या हो गया था, अरब स्प्रिंग में वो एक फेसबुक पे मैसेज आया था, मैसेज से लोग इकट्ठा हो गए और वो प्रेसिडेंट को ही भगा दिया। सो पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, ऐसा कुछ तो करना है। क्या आप सब लोग रेडी हैं? हाँ या ना? ठीक है, और ये मैं खुद चेक करूंगा आधे घंटे बाद, 2 मिनट में ऊपर से नीचे। हाँ, पेजेस क्यों नहीं सर, बहुत लिखने वाला है वो, अभी 10-15 पेज लिख के खत्म करेगा आधे घंटे में। क्या क्या क्या? यस यस यस, यू कैन राइट डायलॉग, यू कैन राइट डायलॉग। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन ऐसे, आपको जो क्रिएटिविटी आपका घुसाना है आप घुसा सकते हो, लेकिन एकदम मजेदार होना चाहिए पढ़ने वाले के लिए। पार्डन पार्डन। व्हाट यू डू इज दैट, जो फिलोसॉफी का जो टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल मैंने शिप बताया, रूफ बताया, तो आपके हिसाब से जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उसका मतलब क्या बनता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक।
मतलब एक्झॅक्टली क्या पूछणं आहे आपको? एक एक्झाम्पल घेऊन सांग मला. आता हा शिपचा एक्झाम्पल घे समज. हा फिलॉसॉफिकलच आहे. हां, ठीक आहे. हां, मग आता तू आधीच तुझ्या हिशोबाने हां, बरोबर, बरोबर. हां. नाही, नाही. तो स्टेमला काय केलं मी आधीच डिफाईन करून टाकलंय. कुठे? इंट्रोडक्शनमध्ये, की व्हॉट डज शिप मीन्स फ्रॉम माय अँगल आणि त्याच्यामध्ये मी काय केलं, जेव्हा ते डिफाईन केलं, तेव्हाच असं सांगून दिलंय, की हे पॉलिटिकल, सोशल, इकॉनॉमिकल फॉर एक्झाम्पल, शिप अकॉर्डिंग टू मी इज व्हॉट? इट इज नॉट अ मोनोलिथिक आयडिया. हे काय एक मोनोलिथिक आयडिया एक नाहीये. इट इज नॉट अ मोनोलिथिक आयडिया. इट व्हेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अँड परसेप्शन टू परसेप्शन. अँड अकॉर्डिंग टू मी, द शिप इज the political system of this nation, the political system of world, social system of this world, economical system of this world या nation. ठीक है? ये बेटर रहता है कि आप पॉलिटिकल सोशल इसमें एनालिसिस करो. अगर आप ये नहीं करते, फिर आपके पास वैसे कुछ नहीं बचता कि वो फिलॉसफी को किधर तो चिपकाओ. ठीक है? तो फिर वैसे आप डिफाइन करने जाओगे तो वो बहुत ही वेग है फिर वो. हाँ. हुँ. हाँ. हुँ. हाँ, ठीक है. हाँ, ठीक है. बट उससे आपका ऐसे बड़ा होगा ही नहीं. हाँ, पर उससे ये जो आप बोल रहे हो वो बहुत लोग ने ट्राई किया, बट 2 पेजेस से ज़्यादा इससे ऐसे बनता नहीं है। हाँ, ठीक, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक है। त्यामध्ये ठीक है, ठीक है। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो गुड, गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। वो जो 4-5 जो है उसको आप 2-3 में थोड़ा 2-3 पेजेस में वाइंड अप करो, ऐसा, ठीक है। हम इसलिए तो मैंने ये सब क्यों बनाया। हाँ, 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 हाँ। तो इसलिए मैंने ये जो बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि आपको पॉइंट्स वॉइंट्स सब फास्ट मिलते जाए और काफ़ी इज़िली होता जाए ये। ठीक, लेक्चर तो अभी खत्म हो गया। अभी ठीक है बैठो, अब ऐसे लिखने बोला है। हाँ। त्याला सोशल पॉलिटिकलमध्ये नाही करता येणार. त्याला हां, ठीक आहे, ठीक आहे. सो ह्याला काय केलं, तो इंट्रोडक्शनच्या नंतर मी काय कसं ह्याला करेल, सी टीचर्स इज नॉट अ मोनोलिथिक आयडिया. टीचर ही काय, ये सिर्फ क्लासरूम वाला टीचर नहीं होता. टीचर इज अ वेरी बिग थिंग. सो टीचर आल्सो इज व्हाट? Teacher also comes under the who all teaches us every day. So our media teaches us. So is it free? Is it free? तो क्या ये free है? तो कौन है ये पढ़ाने वाला? कौन बनाने वाला? Our political system is our teachers who makes us believe that they are taking us on a right path. Karl Marx has said the economy is a driving teacher of an individual towards a particular path. So all these are teachers. So we will not limit our essay to just the classroom teacher. We will take our essay to all the teachers who teach us something in the life, all the mentors who guide us somewhere, something somewhere in the life, and then we'll analyze it. Should they be analyzed or not? So our political teachers is our government system. Should it be analyzed or not? खुद ही क्वेश्चन पूछने का. Yes, it should be analyzed. It is our right in Article 19, right to choose. Article 21 also gives us freedom to choose the things which we want. But what is happening? We are not getting what we want. We are just burdened with problems in political system. ऐसा, ठीक है? So once you start writing, you will develop it slowly and steadily. ठीक है? तो चलो, आपके अभी टाइम शुरू हो गया है. आपको ऐसे लिखना शुरू करना है. मैंने आपको स्टॉप बोले तक 4 पेजेस तो आपके होने चाहिए लिख के. तो आप पहले तो आप लास्ट पेज में जाके खुद को 15 मिनट्स देना, 10-15 मिनट्स देना. वो ऐसे का पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ आप लिखना पॉइंट फॉर्मेट में, वो डालने वाले हो. सॉरी, वो आपको लिखना है उधर. एक-एक करके हम अभी चेक करेंगे. टॉपिक वाइज लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक पे किसने लिखा है ऐसे? पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड. किसने लिखा है? लिखा है? नहीं, आप वो दे दीजिए, बस बुक आके दे दीजिए, आप बैठिए. क्या?
अच्छा उल्टा लिखा है, ठीक है। पेन, रेड कलर का पेन देते ना। सो पेन इज माइटी देन स्वॉर्ड। हैंडराइटिंग तो सबको, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, नो प्रॉब्लम। हैंडराइटिंग तो अच्छा दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ठीक है। जोर से पढ़ूंगा सबके सामने चलेगा? नहीं, नहीं पढ़ो, ठीक है। वेरी गुड। ये तो मतलब मेरे को तो लगा था कि कुछ है ही नहीं इधर क्लासरूम में, लेकिन ठीक ठाक दिख रहा है इधर आइडियाज। तो ये तो पढ़ना चाहिए। द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन अ पेन एंड अ स्वॉर्ड is that the sword at least has a point, but the pen always makes a point. Very good. अच्छा है, तो पढ़ के अच्छा लगा। आप वो प्लेन पेज पे लिखना शुरू किए साइड में लाइन छोड़ के। थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो दिख रहा है मुझे आप में। अब फिर आगे पता चलेगा थोड़ा है या ज्यादा है। The point would emphasize the reality arose the people point break through the conservative and person is to so despite having the power to dominate this by more powerful weapon. Very good. However, the words once written वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंग्लिश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकल की प्रॉब्लम नहीं, कॉन्वेंट मीडियम। हाँ, फ्रॉम कहाँ से? अकोला से, ठीक। फॉर people brought up in Mumbai, Pune, we imagine Akola, we don't know where it is. And history shows is now finance. अब क्या कीजिए, एक पैराग्राफ should not be more than 8 lines। ये आप ये अनरिटन रूल है, ठीक है। अब इससे मैं जज ही नहीं कर पा रहा, क्यों? ये प्लेन पेज पे नहीं है और साइड में बॉर्डर नहीं छोड़ा, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें। पर ठीक है, यू हैव द पोटेंशियल, आप कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब मैंने इतना पेपर चेक किया है, तो मुझे पहले नजर में पता चल जाता है कि किसमें पोटेंशियल है, किसमें नहीं है, या पोटेंशियल डेवलप करने की जरूरत है। अब बस हो गया ना, हिस्ट्री मतलब ज्यादा हिस्ट्री हो गई, इधर से इतना आपने हिस्ट्री लिख दिया। अगर ये पेज वर्ड्स आप मेजर करोगे तो 150 वर्ड्स तो आपने हिस्ट्री लिख लिया। पॉलिटिकली इट इज अगेन, आपने कनेक्टर यूज नहीं किया इतना बोलने के बाद। इट इज वेरी एक्सेप्टेंस ऑफ द रिटर्न ऑफ ठीक, ठीक, in order to make the world a better place and a better peace and inclusivity and ठीक है, गुड गुड, अगर नॉट बैड, यू हैव पोटेंशियल, बट इसमें अभी छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना है। अब ये तो ऐसे कहा था, जीएस का पता नहीं है कि कैसा होगा क्या नहीं। नेक्स्ट, दूसरा ऐसे कौन सा था अपना, मैक्सिमम लोगों ने वही लिखा रहेगा, तो एग्जामिनर बोर हो जाता है वो बार बार पढ़ के। कौन सा वुमेन वाला, द न्यू रोल ऑफ वुमेन इज अ मिथ, किसने लिखा है? वेरी बैड हैंडराइटिंग। बताओ ना सबको कि नहीं। हाँ, बोलो कि मेरा ये कर दिया, प्राइवेसी भंग कर दिया ये। नाउ दिस हैंडराइटिंग मजा आ रहा है देख के, नहीं आ रहा? मजा आ रहा है? सो बैड हैंडराइटिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स वुमेन got important place in our Indian history. There are dignified and respect. नहीं, इंट्रोडक्शन आपने कुछ ऐसा दमदार नहीं लिखा, सीधा आपने शुरू कर दिया बोलना, बात करना शुरू कर दिया, तो दैट इज नॉट मजेदार। मुझे पढ़ने में ही क्या हो रहा है, वर्ड्स ही नहीं समझ जा रहे। तो जितना आप पढ़ने वाले को क्या कर दोगे, तकलीफ दोगे, उतना वो आपके मार्क्स कम करते जाएगा। इवैल्यूएशन में आल्सो लीड टू, नहीं मतलब आपका ये जो लिखने का पैटर्न ही है, ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी अनसीरियस। अगर आपके पास कोई बंदा आया है उसका प्रॉब्लम लेके, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको लिख के देना है तहसीलदार को, नीचे आप कलेक्टर हो, आप ऐसे लिखे हो तहसीलदार को समझ में नहीं आएगा, तो यू आर शोइंग वेरी नेगेटिव दिस। Once the Swami Vivekananda said that
वन स्वामी विवेकानंद सेड, द नहीं आएगा, अगेन ग्रामर इज आल्सो थोड़ा बहुत इशू. इफ यू हैव टू ग्रो अ नेशन वी कैन नॉट लाइक बाय सिंगल वे. ये तो आपने इधर डिस्कस किया था. यू नीड टू वर्क हार्ड करेंगे, करके लेंगे आपसे. नेक्स्ट. तुझं कुठचं आहे? कोणचा वाला आहे? रूफ वाला आहे. तुमचा? तुमचा लिहिलंच नाही. एनिमल्स वुमेन के ऊपर नहीं. नेक्स्ट कौन सा अपना? शिप वाला. हाँ, टीचर्स का तो मेरे को नहीं लगता किसने लिखा होगा. टीचर्स का लिखा है किसने? चलो शिप वाला. क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, मैंने लिखने बोला था. लिखा नहीं. शिप वाला और कोई? आप लोगों ने? कौन सा शिप? देना है नहीं देना? आपने पहले कभी लिखा नहीं है तो जाने दो. नहीं नहीं चेक करो ऐसा कुछ या करूँ? दो. हैंडराइटिंग ओके ओके. Life is often seen as ocean, as ocean is full of water, rocks, mammals, life too, even being like a ship or many times. ये गर्ल्स लोग का ग्रुप मतलब गर्ल्स लोग वो गप्पे वप्पे बहुत मारती है ना ऐसा फिलोसॉफिकल ये वो, इसलिए फिलोसॉफिकल ऐसे इनके अच्छे निकल रहे हैं थोड़ा बहुत. इवन इन देयर लाइफ आर आल्सो फुलफिल्ड नथिंग चॉइस और गुड. ठीक है. वेरी गुड. क्वेश्चन भी पूछा है. बोथ हैड सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर डिफरेंट. ठीक है ठीक है. अदर साइड ऑफ सीता लेफ्ट. ठीक है ठीक है. फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा है. यू कैन वर्क अच्छे से. फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफी अच्छा है. नेक्स्ट शिप. और कौन है? चलो रूफ दे दो. इतने लिखा. नो, इजराइल. इजराइल का स्पेलिंग ही रॉन्ग है. वन ऑफ द रिसेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड वॉर वन इट इज 90% मिसाइल डेवलप माइक्रो इरिगेशन ऑन द अदर हैंड. अफ्रीकन नेशंस लाइक सोमालिया विश के द. ठीक है. आपने कंपैरिजन मेथड यूज किया है. तो इंट्रोडक्शन में और एक मेथड यूज कर सकते हो, कंपैरिजन मेथड. इजराइल का ऐसा है, अफ्रीका का ऐसा है, यूएस का ऐसा है, इसका ऐसा है, नॉर्थ इंडिया का ऐसा है, साउथ इंडिया का ऐसा है. कंपैरिजन करके आप स्टार्ट करो. They are taking time actions to resolve the issue in front of us will present disastrous. ये लेकिन इतना आपको ऐसा एग्जांपल देना चाहिए था कि इन्होंने खुद को सेव नहीं किया. ठीक है, अफ्रीका का आपने दिया है, बट थोड़ा सा और प्रिसाइज होना चाहिए. और आप ये वर्ड्स मेजर नहीं कर रहे हो. वर्ड्स मेजर करोगे ना आप आउट ऑफ लिमिट हो चुके हो. और ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 लाइन है, बट इधर से कम होना चाहिए. तो वो प्रॉपर आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो अभी सीरियसली ले लो. वो, इनका जो है वैसा टाइप आप बुक लेके आके लिखोगे जो बघायचंय. गुड हैंडराइटिंग. बहुत सारे टॉपर लोग का ऐसा ही थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग है. तो ना ना ना. लेट्स इंट्रोड्यूस द टॉपिक बाय हैविंग अ ब्यूटीफुल नरेशन. ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. आप नरेट कर दो, बात खत्म कर दो. ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मुझे लिखना है, ये सब नहीं. हाँ, डायरेक्ट शुरू करो. वंस इन अ जंगल ऑल बर्ड्स वर गैदर्ड फॉर हैविंग फन. ठीक है. बट not Sparrow. So Crows went to Sparrow and asked why you didn't come to the conference. ठीक है. Sparrow answered after some days. Rainy season. ठीक है. About narration explicitly indicated the Sparrow and understanding of how much importance of time. Very good. ठीक है. Flow भी दिख रहा है थोड़ा. ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको बड़ा पैराग्राफ? तो आप एक पैराग्राफ को इतना ही रखो और ऐसा साइड से ज्यादा छोड़ो. बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए. आप क्या करो, जाने के बाद टॉपर्स के ऐसे देखो उन्होंने कैसे साइड से जगह छोड़ा है और किस तरह प्रेजेंट. आपको 40% मार्क्स तो किधर मिल जाएंगे? प्रेजेंटेशन पे मिल जाएंगे. ठीक है. Convey us. Let's analyze what topic conveys us. Okay, good. About topic suggest us time has enormous importance. फिर भी देखो मेरे को पढ़ने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको दिक्कत दूंगा मार्क्स कम देके. Time has enormous importance in our life. Time is precious than gold. नहीं, is precious than gold. Time is life. Should in our life, for instance, time is money. अभी कितना खींचा टाइम को.
हाँ, वो उसके ऊपर ही चल रहा है, टाइम के ऊपर नहीं है ऐसे। वो रूफ रिपेयर करना है टाइम के अंदर। अब टाइम टू रिपेयर रूफ दिस फ्रेज सिग्निफाइज दैट, इतना ही लिखा, ठीक है। बट ऑन राइट पाथ डेवलप करेगा सबको थोड़ा बहुत तो अच्छे से कर लोगे। कोई और ऐसे चेक करवाना है किसको? मतलब दिखाना है? एनीवेज, सो समवेयर आई एम फाइंडिंग कि यू आर वर्किंग हार्ड, सबका चल रहा है, बट एक डेडिकेटेड आपका काम होना चाहिए। विल थ्रू आउट जब हम मिलेंगे, जैसे ही हम है साथ में, हम लोग करवा के लेंगे जितना होगा उतना। एंड विल वर्क ऑन योर ऐसे एस्पेक्ट एंड आंसर राइटिंग ऑल्सो। आंसर राइटिंग का भी वैसे ही है जैसे ऐसे का है। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बनाना है मटेरियल, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये सब बनाना है मस्त पैकी। एंड फिर करंट अफेयर्स का उसको जोड़ देना है। एंड स्टैटिक पार्ट के फिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, तीन चार जो करंट के ऊपर होंगे वो तो उस साल के आप जो साल भर के जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं थियरी लिखने के, वो करोगे तो भी आपका काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी पे आया, या इंट्रोडक्शन सोसाइटी में एक टॉपिक है रीजनलिज्म के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, तो इंट्रोडक्शन मेरा मेरा पहले से फिक्स था। इंडिया इज अ कंट्री वेयर इट इज सेड, क्या यहाँ पर कोस कोस पर हम्म, पानी बदले, एंड हर चार कोस बानी बदले, ठीक है। सो एवरी चार कोस बानी बदले यानी लैंग्वेज चेंज होता है। एंड इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव 21 मेजर लैंग्वेजेस एंड 116 माइनर लैंग्वेजेस, एंड उनका डायलेक्ट्स मिला के वो जाता है 3-4 हज़ार तक ऐसा, ठीक है। सो उसको ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने बना के रखा, तो हर एक टॉपिक के ऊपर मेरा क्या है, इंट्रोडक्शन रेडी है, रीजनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन रेडी है, कंक्लूजन रेडी है, सब कुछ आपको रेडी करके जाना है। ऐसा कभी नहीं होगा उधर गए, क्वेश्चन पढ़ा और फिर आपको सोचा फिर आया, होगा बट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके पूरे होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको कितने करने हैं? 20 करने हैं विद इन टाइम फ्रेम, प्रॉपर जाके उधर। समझ रहे सब लोग को? हाँ या ना? सो विल वाइंड अप विद टुडेज लेक्चर ओवर हियर। इट वाज वेरी गुड टाइम विथ यू ऑल। हम लोग मिलेंगे आगे के कुछ सेशंस में।